वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग 14 का ए क्वेश्चन देखेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला और सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला पता होगा तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये इसके ऊपर ही है। बाकी इसमें कैसे करना है, पाइथन में राइट ए पाइथन GUI प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डायमेंशंस ऑफ ए सिलेंडर एंड डिस्प्ले द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे यूज़र से आप लोग को GUI प्रोग्राम के थ्रू एक्सेप्ट करना है आपका जो भी इनपुट रहेगा वो, और उसके बेस पे आप लोग को क्या करना है, एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है और एक सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ कि बटन कैसे बनाना है और एंट्री बॉक्सेस कैसे लेने हैं इनपुट के लिए। तो आप लोग को वो चीज़ आता होगा तो आप लोग बस निकाल सकते हो। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो प्रोग्राम करने से पहले अगर आपको नहीं पता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है तो आप लोग को बता दूं कि ये है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद हमारे पास है सरफेस एरिया का जो कि है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो इन दोनों फार्मूला को आप लोग को लिख के रख लेना है ताकि आप लोग भूले नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, वॉल्यूम का लिखता हूँ V इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कमेंट करके लिखूँगा इसको ताकि ये हम लोग को आगे जाके काम आए। V इक्वल टू, ये V का फॉर्मूला यानी कि वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, पाई इंटू आर। तो यहाँ पे आप लोग को ऐसे करके लिखना है ताकि एक्सपोनेंट आपका आए नहीं, तो यहाँ पे हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है H। ठीक है, ये वॉल्यूम का हो गया। उसके बाद सरफेस एरिया का लिख लेना है, तो ऐसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग के पास है 2 इंटू, ओके, इसको ऐसे लिखना है, फिर पाई, उसके बाद आर स्क्वायर, तो आर इंटू आर, तो ये आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस, और उसके बाद है हमारे पास 2, उसके बाद पाई, तो यहाँ पे 2 पाई ऐसे नहीं लिखेंगे, 2 इंटू पाई ऐसे करके लिखेंगे। उसके बाद आर लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में एच। तो ये जो है यहाँ पे प्लस अलग कर रहा है तो यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ पे आर स्क्वायर यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे 2 पाई आर एच। तो ये ऐसे करके आप लोग को डिफ्रेंशिएट कर लेना है। ये प्लस के आगे ये वाला अलग चीज़ है, ओके, 2 पाई आर एच, और ये वाला अलग चीज़ है। तो ये फॉर्मूला है आप लोग का अप्लाई होगा इस प्रोग्राम में। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको GUI प्रोग्राम बनाना है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता है कि आप लोग को कौन सा पैकेज को इंपोर्ट करना है। ओके, ये ऑलरेडी हम लोग ने बहुत बार यहाँ पे डिस्कस कर लिया। यहाँ पे मैं एलियास नेम ले लेता हूँ, आप लोग देना चाहो तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहो तो भी चलेगा। और यहाँ पे मैं विंडो नाम का क्रिएट करता हूँ, आप लोग कोई भी नाम से क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं विंडो क्रिएट कर लिया, और इस विंडो का मैं एक GUI सेट करता हूँ, यानी कि ज्योमेट्री सेट करता हूँ। तो जियोमेट्री, तो यहाँ पे मैं ज्योमेट्री कितना सेट करूँगा, 300 इंटू 200। ठीक है, 300 इंटू 200 का काफ़ी है। और यहाँ पे बस 2 बटन और 2 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स को ज़्यादा ही अच्छे से यहाँ पे डिज़ाइन नहीं करूँगा, बस 2 टेक्स्ट बॉक्स ले लूँगा ऊपर नीचे, आप लोग को उसे डिज़ाइन कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लेबल भी नहीं लूँगा वो दिखाने के लिए कि ये हाइट है और ये वॉल्यूम है। तो यहाँ पे आप लोग को वो चीज़ आपको करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग का, तो यहाँ पे विंडो तो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसे सेव करूँ और इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे, और इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकोगे कि यहाँ पे हम लोग का विंडो क्रिएट हो चुका है। अगर यहाँ पे टाइटल देना चाहो और ये टीके आप लोग को नहीं चाहिए तो यहाँ पे टाइटल दे सकते हो। मैं यहाँ पे इसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट बॉक्स का नाम ऐसे ही दे देता हूँ कोई भी, तो आप लोग को कोई भी नाम दे देना है। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ INPT इनपुट। तो इनपुट का शॉर्ट फॉर्म में ये दे देता हूँ। अगर आप इनपुट लिखोगे तो यहाँ पे आप लोग का एक कीवर्ड होता है, तो यहाँ पे वो चीज़ है।
तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये लिख देता हूँ txt इनपुट, ठीक है। तो txt इनपुट 1 यानी कि हमारा हाइट रहेगा, या फिर txt हाइट करके लिख सकते हो यहाँ पे txt हाइट, ओके। तो ये इस नाम से मैंने बना दिया है। और tk डॉट यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी से हम लोग इसे उठाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विंडो का नाम देंगे विंडो, और विंडो की हाइट दे देंगे। तो gst हाइट इक्वल टू, मैं यहाँ पे विंडो की हाइट 2 दे देता हूँ, ठीक है। विंडो की बोल रहा हूँ, ये टेक्स्ट बॉक्स की, और उसका जो विड्थ है वो भी दे देता हूँ मैं 20। तो यहाँ पे मैं हाइट और विड्थ जो है सेट कर दिया है। तो सेम ऐसा आप लोग को क्या करना है, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेना है, ओके। यहाँ पे मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब हाइट की जगह आपको क्या करना है, रेडियस लेना है। तो यहाँ पे मैं रेडियस लिख देता हूँ, ठीक है। और इसका नाम मैंने चेंज कर दिया है। तो अभी अगर मैं इसे रन करूँ तो आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग ने इसे प्लेस नहीं किया है। तो प्लेस करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे लिख के डॉट पैक कर दूँगा, ताकि ये हम लोग का आ जाए उसी के अंदर, और यहाँ पे विंडो के अंदर ही आ जाए। और इसको भी मैं सेम कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसके नीचे पेस्ट करके डॉट पैक लिख दूँगा, और ये प्लेस भी आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम लोग विंडो डॉट मेन लूप चला देंगे, ओके। यहाँ पे मेन लूप चलाना है, मेन लूप नहीं, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं रन करूँ तो अगर देखते हैं एरर आता है तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का 2 टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होके आ चुका है। आप लोग को क्या करना है, इनके बीच में गैप रख सकते हो, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लेबल देना है कि ये हाइट है और ये विड्थ है, ठीक है। ऐसे करके आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाइट प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लोग चाहो तो दे सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का फंक्शन क्रिएट करने से पहले आप लोग को 2 बटन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो 2 बटन बना लेते हैं सबसे पहले, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बटन बनाते हैं, B1 करके एक बनाते हैं। तो यहाँ पे tk डॉट बटन, और बटन हम लोग का इससे आ जाएगा, और विंडो के अंदर बना रहे हैं। तो पहले बटन का नाम मतलब उसके अंदर टेक्स्ट क्या रखें, तो पहले बटन के अंदर हम वॉल्यूम को शो करवाएंगे, वॉल्यूम, ओके। तो इसे मैं शो करवाना चाहता हूँ बटन के ऊपर, ठीक है। तो बटन के ऊपर हम लोग ये शो करवाएंगे। और यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, इसे कमांड नहीं दूंगा, यानी कि अभी मैं क्या करता हूँ कि इसका जो फंक्शन है अभी क्रिएट नहीं हुआ है, तो अभी हम लोग रन करने के बाद ही इसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे B1 हो गया, B2 भी क्रिएट कर लेते हैं, और इसका जो नाम हम लोग रखेंगे सरफेस एरिया। तो हम लोग को सरफेस एरिया, ओके। तो यहाँ पे 2 बटन क्रिएट हो चुका है, 2 बटन को प्लेस करना पड़ेगा। तो B1 डॉट पैक कर देता हूँ और B2 डॉट पैक कर देता हूँ। तो B2 डॉट पैक। तो यहाँ पे हम लोग का जो बटन है वो भी बन चुका है, ओके। यहाँ पे रन करता हूँ मैं पहले, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 बटन क्रिएट हो चुका है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। इसका भी मैं डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को डिज़ाइन कर लेना है, ठीक है। ऊपर नीचे थोड़ा गैप दे दो या फिर लेवल दे दो आप लोग अपने हिसाब से। मैं बस यहाँ पे वर्किंग बता रहा हूँ कि ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स हो गया और ये हो गया। तो अभी हम लोग को क्या काम करना है कि टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करने, टेक्स्ट बॉक्स बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स में जो भी इनपुट आएगा बटन पे क्लिक करने पे वो आउटपुट में हम लोग को देना चाहिए, किसमें, एक लेबल में। तो वो चीज़ कैसे करेंगे, तो हम लोग को एक लेबल बनाना पड़ेगा। तो लेबल बनाते हैं सबसे पहले, आउटपुट हम लोग को लेबल में देना है। तो यहाँ पे मैं LBL करके एक लेबल का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ tk डॉट लेबल के, वहाँ से हम लोग लेंगे क्लास के, और विंडो के अंदर हम लोग को लेबल लेना है। और उसका जो टेक्स्ट रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे नन रखूँगा। तो यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट नन है, ओके। यहाँ पे इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं है, और इसको सेट कर देंगे LBL डॉट पैक। अगर मैं इसको नन नहीं रख के यहाँ पे मैं कुछ लिख दूँ, ओके, तो यहाँ पे आप लोग अगर रन करोगे इस प्रोग्राम को
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डीवी करके आ रहा है, ठीक है। यहीं पे हम लोग का जो आउटपुट है उसे शो करवा रहे हैं, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक करके रख रहे हैं। तो जो भी आउटपुट आएगा वो करेंगे। तो अभी हम लोग का यहाँ तक हो गया। अभी दो फंक्शन बनाना है, एक वॉल्यूम के लिए और एक सरफेस एरिया के लिए। तो सबसे पहले वॉल्यूम के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे कमांड में लिख देता हूँ और आप लोग को कोई भी नाम से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं वॉल्यूम नाम दे देता हूँ। ओके, हम लोग का पहला बटन वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम नाम से ही मैं जो है फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि फंक्शन कहाँ पे बनाना रहता है आपको, तो यहाँ पे उसी चीज़ को लेते हुए हम लोग फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप लोग को बनाना रहता है, जब भी आप कॉल करोगे उससे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं फंक्शन वॉल्यूम का। तो यहाँ पे वॉल्यूम, ओके। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन बना लिया है। अब फंक्शन के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग की पाई की वैल्यू हम लोग डिफाइन कर देते हैं। पाई इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 7, यानी कि इसको डिवाइड करोगे तो कुछ 3.14 कुछ समथिंग आएगा। तो ये इसका एग्जैक्टली वैल्यू नहीं होता है, ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है, ठीक है, पाई का, आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हाइट को ले लेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, हाइट को ले लिया, ओके। यहाँ पे हाइट लेने के बाद तो यहाँ पे हम लोग ने txt हाइट लिखा है, यहाँ पे आप लोग हाइट लिख सकते हैं, ओके, इक्वल टू, और ये नया वेरिएबल है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी जो हम लोग ने कॉपी किया था txt डॉट हाइट वाला, तो txt हाइट, तो यहाँ से हम लोग को गेट करना है उसकी वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे इसका जो पैरामीटर है वो पास कर देंगे। यहाँ पे ये पैरामीटर आता है, तो यहाँ पे ये बेसिकली स्ट्रिंग का है, तो यहाँ पे ये पैरामीटर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का ये हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग का एक इनपुट बॉक्स तो हो गया। सेम एज आप लोग को क्या करना है, यहाँ से हम लोग को एक गेट किया, दूसरा भी गेट करना ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रेडियस लिखता हूँ, रेडियस, और ये जो नाम है यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ तक हम लोग का ये काम हो चुका है, हम लोग ने गेट कर लिया है। अभी हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना है वॉल्यूम का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉल्यूम इक्वल टू, यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला देना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा था, पाई, ओके, पाई इंटू आर, ठीक है। तो आर हम लोग का क्या है, अभी स्ट्रिंग में आ रहा है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो भी आर आ रहा है, ये आर नहीं है, ये आर है। तो ये जो आर आ रहा है वो हम लोग का स्ट्रिंग में आ रहा है, तो हम लोग को फ्लोट में लाना पड़ेगा, ठीक है, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे और ये जो रेडियस की वैल्यू आ रही है यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे वो फॉर्मूला बना लो, ठीक है। आर इंटू, वापस से आर चाहिए तो इसी चीज़ को आप लोग कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग का ये फॉर्मूला यहाँ पे आर इंटू आर हो गया। अभी हाइट चाहिए, तो इंटू हाइट भी आप लोग का क्या स्ट्रिंग में आ रहा है, तो इसे भी आप लोग को फ्लोट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लेके ये जो हाइट है इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये भी फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। जो भी स्ट्रिंग में वैल्यू आई थी उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। अभी हम लोग को क्या करना है, शो करवाना है, आउटपुट देना है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, लेबल बॉक्स बनाए थे हम लोग ने LBL नाम का, तो उसको डॉट कॉन्फिग करेंगे। अभी इसके अंदर हम लोग इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट इक्वल टू, वहाँ पे हम लोग ने ब्लैंक रखा था, तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट शो करवाएंगे जब भी क्लिक होगा। तो वॉल्यूम इस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ और यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ हो गया। उसके बाद इसे मैं कॉन्कैट करूँगा। तो यहाँ पे याद रखना है, स्ट्रिंग जो है कॉन्कैट होता है, ठीक है। फ्लोट वैल्यू प्लस स्ट्रिंग वैल्यू कॉन्कैट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग रखा है, तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी हम लोग का जो वॉल्यूम है वो फ्लोट में आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग स्ट्रिंग में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं और आउटपुट निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम वाला खेल हो चुका है। अगर मैं इसे रन करूँ और इसे मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स क्यों आ गया भाई, थोड़ा चेक किया जाए। ओके, यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स इसलिए आया क्योंकि इसे मैं क्लोज नहीं किया था। ओके, अभी इसे मैं रन करता हूँ।
और यहाँ पे हम लोग का रन हो चुका है। यहाँ पे मैं सिंपली 4 करता हूँ और यहाँ पे हाइट और रेडियस जो है 4 डालता हूँ। अभी हम लोग ने सरफेस एरिया नहीं बनाया, ठीक है, वो काम नहीं करेगा। अभी वॉल्यूम बनाया है, वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हो क्या एरर आ रहा है, बैड टेक्स्ट इंडेक्स। ओके, यहाँ पे हम लोग का जो टेक्स्ट का इंडेक्स है वो थोड़ा गलत हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग वो दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने L दिया है, ये 1 आएगा, तो यहाँ पे मैं भूल चुका हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये 1 आना चाहिए। तो L बेसिकली हम लोग का 1 जैसा ही दिख रहा था, इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं 4 वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वॉल्यूम इस यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये इसका जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम आ चुका है। हम लोग ने हाइट दिया 4 और जो रेडियस है वो 4 दिया था। अभी हम लोग को बनाना है सरफेस एरिया। यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप लोग कोई भी चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सरफेस एरिया बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, DEF सरफेस एरिया। तो यहाँ पे सरफेस एरिया हो चुका है और यहाँ तक हम लोग का ये सेम चीज़ आएगा, ठीक है। इसी चीज़ को आप लोग को कॉपी पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे हमारा जो काम है वो सेम ही रहेगा, बस इसका आउटपुट और ये चेंज होने वाला है। आउटपुट भी बेसिकली सेम ही आता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, सर एरिया। तो यहाँ पे मैं ये नाम दे देता हूँ, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है आपको वो याद रखना है। 2 यहाँ पे है 2 इंटू पाई इंटू, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको बस ध्यान में रखना है, 2 इंटू पाई। तो यहाँ पे ये जो है बहुत अलग है, तो 2 बाहर है, तो हम लोग इसे ऐसे ब्रैकेट लेके करते हैं ताकि आसानी रहे समझने के लिए। यहाँ पे 2 इंटू पाई कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट के अंदर इसे लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है। तो यहाँ पे 2 ओके इंटू पाई, और ये हम लोग का फ्लोट होने वाला है, तो यहाँ पे रेडियस हम लोग का फ्लोट होगा, फ्लोट। तो यहाँ पे ये रेडियस है, तो इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, रेडियस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का रेडियस हो चुका है और ये वाला पहला पार्ट हो चुका है। अभी प्लस, अभी दूसरा पार्ट हम लोग को लिखना है, तो यहाँ पे भी फ्लोट ही आएगा, तो यहाँ पे फ्लोट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग को हाइट देना है, तो यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो 2 पाई, ओके 2 पाई आर, ओके। यहाँ पे हम लोग को ये वाला फॉर्मूला, ओके। तो ये आप लोग कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, इसी को ले लेता हूँ पहले और इसको बाद में लोगे तो भी आप लोग का काम हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग का जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करते हैं और देखते हैं, अगर हम लोग का फॉर्मूला मिसिंग होगा तो हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम कहाँ पे थे, फ्लोट 2 पाई आर, ओके 2 पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो है फ्लोट, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, 2 पाई आर इंटू आर, ठीक है। ये 2 पाई आर इंटू आर हो गया, उसके बाद प्लस लगा दिया, उसके बाद हम लोग का आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे 2, ओके। इसको भी हम लोग ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ने ब्रैकेट बना दिया है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, ओके इंटू पाई इंटू, उसके बाद आर है, तो यहाँ पे हम आर को ले लेते हैं, आर, और यहाँ पे रेडियस आ चुका है और आर एच है। तो एच के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बनाते हैं फ्लोट और यहाँ पे हम हाइट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम हाइट ले लेते हैं और इसको करते हैं क्लोज, ये क्लोज और 2, ओके ओके। चलो यहाँ पे 2 ही है, तो इसे क्लोज कर दिया है और यहाँ पे हम लोग ने एक और क्लोज करना है, तो ओके।
तो यहाँ पे परफेक्ट हो चुका है। अब सारा चीज़ क्लोज हो चुका है। अगर कुछ गलत होगा तो यहाँ पे हम इसे भी देख लेंगे, आगे जाके डिबग कर लेंगे। ओके, मुझे ऐसा लग तो रहा है यहाँ पे कि ये गलत। ओके, यहाँ पे हम लोग का एक और चीज़ ले लिया है। अभी हम लोग को क्या करना है, इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करते हैं आउटपुट के लिए। इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और बस यहाँ पे वॉल्यूम इसकी जगह सरफेस एरिया लिखते हैं, सरफेस एरिया इस। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वाले वेरिएबल को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और ये वाला जो फंक्शन है इसे मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, नीचे यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे कमांड इक्वल टू और यहाँ पे यूज़ करना है। अब मैं करता हूँ रन और चेक करते हैं। चलो यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स, तो यहाँ पे हम लोग का 2 पाई इंटू है, तो यहाँ पे मैंने इंटू नहीं लगाया है। ओके, ठीक है, यहाँ पे ये इंटू लगना था फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 4 और यहाँ पे लेते हैं 4। यहाँ पे वॉल्यूम निकालता हूँ, आ गया। सरफेस एरिया भी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, नेट पे हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे फार्मूला का थोड़ा वो लग रहा है कि फार्मूला राइट है या रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सरफेस एरिया कैलकुलेटर ऑफ सिलेंडर कैलकुलेटर। तो यहाँ पे हम लोग कंफर्म कर लेंगे कि हमारा जो सिलेंडर है उसका फॉर्मूला क्या है। ओके, 2 पाई आर एच, पहला है 2 पाई आर एच। यहाँ पे हम लोग ने क्या दिया है, 2 पाई आर एच देना है। तो यहाँ पे ये 2 पाई आर एच, ठीक है, ये वाला 2 पाई आर एच हो गया है। प्लस और क्या क्या है यहाँ पे, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या दिया, 2 पाई आर इंटू आर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला तो राइट है हमारा। तो हम लोग ने 4 दिया था, तो हम लोग का 21 पॉइंट कुछ आया था। ओके, 201 पॉइंट आया था। ओके, हम लोग का जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है, सक्सेसफुली चल रहा है। ठीक है, ओके, आप लोग का राइट है प्रोग्राम। तो आप लोग को क्रॉस चेक कैसे करना है, ऐसे करके आप लोग को क्रॉस चेक कर लेना है कि आपका जो रेडियस और यहाँ पे हाइट दिए थे वो सही है या गलत है। यहाँ पे पहला रेडियस इनपुट ले रहा है, हम लोग का पहले हाइट इनपुट लेगा। ठीक है, आप लोग को ये चीज़ याद रखना है। और ये हम लोग का प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये इंक्रिप्शन वाला करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये वाला करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, ये प्रोग्राम चाहो तो यहाँ से ले सकते हो, या फिर अगर आप लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आया तो यहाँ से स्टार्टिंग से आप लोग वापस से वीडियो को एक बार देख लेना। और यहाँ पे फॉर्मूला बस आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप लोग ये प्रोग्राम आसानी से बना लोगे।